के लिए भी जैसे बात करते हैं, मे बी हम में से ही कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, लिटरेचर वगैरह वो सब कुछ आराम से पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मतलब है कंडीशनिंग भी है। तो ये क्या रीडिंग की हैबिट ना होना, और देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर समझाऊँ, भूलिएगा नहीं कि जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं उसी प्रकार दो प्रकार का लिटरेचर होता है। ऑल फिक्शन इज नॉनसेंस। फिक्शन इज नॉनसेंस। फिक्शन का क्या अर्थ है? कल्पना। मन वैसे ही कल्पनाओं से भरा हुआ है, आप उसमें और कल्पनाएं ठूस रहे हो। अपनी कम थी कि किसी और ऑथर की भी ठूस ली। वो कहानी लिख रहा है और आप वो कहानी पढ़ रहे हो। क्या? क्यों? थोड़ा थम के पूछो तो, ये चल क्या रहा है? फिक्शन से कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं, स्पेशली साइंस फिक्शन। बट इंस्पायर फॉर व्हाट? द एंटायर गेम इज टू गेट रिड ऑफ द फिक्शन हियर, and you are feeding it with more fiction. Don't you understand this? रीडिंग अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी किताब लिख सकता है। किताब लिख देने से कोई ऑथर नहीं हो जाता। किताब क्या है? मेरे मन का कचरा जो है वो मैंने लिख डाला। हाँ, इतनी मेरे पास स्किल थी कि भाषा अच्छी है, मेरी भाषा अच्छी है, मैंने अपना सारा कचरा उतार दिया और बिक रहा है। तो क्या हो गया? बताइए ना। और कचरा जितना सड़ा हुआ है बिक्री उतनी ज्यादा होगी। जितना सड़ा हुआ कचरा हो उतनी जबरदस्त बिक्री होगी, ब्लैक में बिकेगी। उसको छू लेने भर के लिए, उसकी खुशबू के लिए लोग पागल हो जाएंगे, जितना सड़ा हुआ कचरा हो। तो किताब देख करके प्रभावित मत हो जाया करिए। अरे भाई साहब, महाराज ऑथर हैं, किताब लिखते हैं। अरे जो जैसे बोला जाता है ऐसी किताब भी लिखी जा सकती है। किताब में क्या हो गया? किताब में क्या हो गया विशेष? किताब क्या है? आपके शब्द हैं जो आपके खोपड़े से निकले हैं। खोपड़ा सड़ा हुआ है तो शब्द कैसे होंगे? जितना कुछ लिखा गया है ये 99.99% कचरा है। आप जो बुक स्टोर्स में जा करके किताबें देखेंगे, पूरा बुक स्टोर जला दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए बात समझिएगा, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ, जब भी कभी आदमी ने आंखें खोली हैं, वो सच से इतना भी उत्तेजित हो गया है, उसमें इतनी ऊर्जा भी आ गई है कि उसने ये भी कहा है कि मैं सारी दुनिया की और किताबों में आग लगा दूंगा। मुसलमानों ने बहुत दिन तक यही कहा कि एक किताब पढ़ने लायक है बस, कुरान। उन्होंने लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज भी जला दी, और कारण था उनका। जो कह रहे थे, वो जो कर रहे थे, उनकी बात में एक सूक्ष्म तर्क था जो कि ठीक था, कि यही सब ना बेवकूफी किताबें पढ़ के आदमी का दिमाग खराब हुआ है, तो मैंने रखे क्यों? मैं भ्रष्ट आदमी हूं, मैं बोल बोल के अधिक से अधिक 10 लोगों का दिमाग खराब कर सकता हूं। मुझे अगर 10,000 लोगों का दिमाग खराब करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं किताब लिख दूंगा। तो इसीलिए जरूरी है वह किताबें जला दी जाए। वो बैठ करके, वो कौन है, वो लिखे जा रहे हैं मोटे मोटे, बट वाई मस्ट यू राइट? पर वैसे ही जैसे जीवन में सब कुछ निरर्थक है, वैसे ही लिखे जा रहे हैं। एक के बाद एक ट्रायलॉजी। इतना जरूर हुआ है कि उसने वो बहुत कमा लिया। अब बस प्रोग्रेस हो गई उसकी खूब। एक चीज पूछना है कि
बच्चों को किस टाइप के लिटरेचर में एक्सपोज करना चाहिए? कृष्णमूर्ति की बच्चों के लिए बड़ी अच्छी किताबें आती हैं जिनमें बड़े बड़े फॉन्ट में बड़ी साधारण बातें लिखी होती हैं। इन सब ने इतनी अक्ल रखी है कि बच्चों तक भी पहुंचना है और उसके लिए अलग से साहित्य बनाया गया है। रमण महर्षि तक ने बच्चों के लिए बातें बोली हैं संस्कृत में। बाल पद वास्तव में है। उससे बच्चों को संस्कृत समझ आती थी। अरे वो हिंदी में उनका अनुवाद है उपलब्ध भाई, तो वो सब है अवेलेबल। अब आप बच्चे के दिमाग में फीड कर रहे हो ये वो उधर उधर की खुराफात। अब समझिए तो मन ही जीवन है, जैसा मन वैसा जीवन, और उसके मन में क्या आप जाने दे रहे हो? उल्टी पुल्टी बातें क्यों? फिर उसका नतीजा क्या होता है? 13-14 साल तक अगर बच्चे ने सब अंडबंड ही साहित्य पढ़ा है तो 13-14 साल बाद अगर आप उसके हाथ में कुछ ढंग का थमाएंगे भी ना तो उसको पढ़ नहीं पाएगा, उसको रुचि नहीं आएगी। वो कहेगा मुझसे फिक्शन कितना ही पढ़वा लो मैं पढ़ लूँगा, ये बोरिंग लगता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको बोरिंग लगता है। वो बोरिंग इसीलिए लगता है क्योंकि जो पूरी खुराक है वो गंदी हो चुकी है। मन गंदी खुराक पे जाने का इतना, पता नहीं किससे मैं बोल रहा था कि जो कबीर का उसमें कहना है, वो एक लाइन में सारी बात बोल गए हैं। बोल रहे मन को ऐसा कर लो जैसे हंस, और हंस और कौवे का जो अंतर है उसी को सामने रखते हैं कि कौवा जहां भी कुछ पाता है वहां चोंच डाल देता है, टट्टी में चोंच डाल देगा। वो विष्ठा कूड़ा गंदगी चोंच डाल रहा है। हंस भूखा मर जाएगा पर गंदगी में आकर्षित ही नहीं होता। वो तो परंपरा कहती है कि वो सिर्फ मोती चुग चुग खाता है। मोती से अर्थ मोती नहीं है, मोती नहीं मिलते सड़क पे खाने को। मोती से अर्थ है कि जो सबसे उत्तम आहार हो सकता है वो सिर्फ उसी को अपने भीतर जाने देता है। इधर उधर की बातें वो स्वीकार ही नहीं करता, उसका सिस्टम ही रिजेक्ट कर देता है। उसके कान में आप गॉसिप डालिए उसका सिस्टम रिजेक्ट कर देगा, क्या बात कर रहे हो, हटो। आपका सिस्टम ऐसा हो जाएगा, आपका मन ऐसा हो जाएगा जो गंदगी को सोखने से इनकार कर देगा। और वही फिर जीने का मजा है कि हम कहीं भी रहते हैं हमारा मन गंदगी सोखता ही नहीं। अभी हम स्पॉन्ज की तरह हैं, जिसको सीवर में डालो तो वो सारी टट्टी लेके बाहर आ जाता है। फिर मन समझ लीजिए हीरे की तरह हो जाएगा, जिसको अंदर डालो वो बाहर आएगा, कुछ हुआ थोड़ी उसको, कुछ हुआ थोड़ी है। जैसा अंदर गया था वैसे ही बाहर आ गया। अभी हम स्पॉन्ज की तरह हैं, हम जहां रहते हैं जो रहता है वो सोख लेते हैं। आप टीवी देखते हैं, थोड़ी देर में आपका मन भर जाता है गंदगी से, पूरी तरह से भर जाता है। कल बाल कटा रहा था, उसके यहाँ पे उसने सामने टीवी चला रखा था, उसमें वही आ रहा था कि वो कार 7 करोड़ लेके भाग गए। अब वहाँ 4-5 जितने भी लोग थे, जबरदस्त बहस चल रही है कि 7 करोड़ थे कि 15 करोड़ थे। जबरदस्त बहस चल रही थी। अब मुझे एक बात है कि हम में से कई लोग यहां पर भी ऐसे होंगे जो उस बात से आकर्षित हुए होंगे और खूब ध्यान से पढ़ा होगा। अच्छा, अब जरा सोचिए हम कितने मूर्ख हैं। क्या रखा है आपके लिए उस खबर में? आप क्यों आकर्षित होते हो? बताइए तो, आप क्यों चाटते हो अखबार? क्यों ये न्यूज चैनल्स आपको बड़े पसंद है? पॉर्न चैनल को तो आप मना कर दोगे कि गंदा है, और न्यूज चैनल से आप चिपके रहते हो। और मैं कह रहा हूं न्यूज चैनल पॉर्न से ज्यादा गंदा है, क्योंकि पॉर्न में तो जो है खुला हुआ है, न्यूज चैनल तो दबे छुपे तरीके से आपके मन को मार रहा है। पर मन ही ऐसा है, कौए समान, वो कहीं भी आकर्षित हो जाता है। और फिर कह रहे हो तुलना करनी, कौआ तुलना करेगा तो क्या तुलना करेगा? कौए के सामने टट्टी रख दो और मोती रख दो और तुलना कर, क्या चाहिए तो क्या कहेगा? बोलो।
हम लोगों की जो वृत्तियां हैं ना, वो लगातार गंदगी की ओर आकर्षित होने की है। वो ऐसा क्यों है? हमारी टेंडेंसी पहले पास की वजह से लगातार खुराक ही वही मिली है। कंडीशनिंग, उसको फिर ब्रेक कैसे करेंगे? ब्रेक होना असंभव है। अगर सब कुछ वही होता रहे, सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसा चलता रहा है, तो ब्रेक नहीं हो सकता। उसका कोई रीज़न नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको रीज़नलेस होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट कन्विंस हिम वाई ही शुड रीड what I'm telling him to read. The only hope is that he may be a little reasonless. रीजन से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।